हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तम नगर को लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता चौपाल में। दिन भर की थकावट होगी, लाजमी है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार उत्तम नगर इलाके में काफ़ी ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े रहे हैं। 2013 में भी आप यहाँ पर MLA चुने गए थे। मौजूदा वक्त में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जो समस्याओं का अंबार है, आपका चैनल भी उत्तम नगर विधानसभा को देख रहा होगा। किसी रास्ते को आप जो है ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जा सकते हो। सब रास्ते टूटे हुए हैं, सब रास्ते बंद हैं, और जो रोज़मर्रा के काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन के साथ में किस प्रकार का खिलवाड़ है, ये उत्तम नगर विधानसभा में देखा जा सकता है। सीवर की व्यवस्था ऐसी है कि कोई कनेक्शन उसका है नहीं, सब पानी घरों में घुस रहा है, पानी का निकास नहीं है। पीने का पानी के आपस में गटर का पानी और सीवर का पानी मिलने से जो पानी आता है, उसके कारण से लोग बीमार हो रहे हैं। कोई नया स्कूल बनाने, न कोई नया कॉलेज बनाने, कोई नया हॉस्पिटल बनाने, कोई रास्ता बनाने। 10 साल से सलम दिल्ली को बनाकर, और उत्तम नगर विधानसभा जैसी जो एरिया है, उसमें जगह जगह पर कूड़े के ढेर हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त सब लोग हैं। दिल्ली में पीने का पानी जैसी चीज़ों के लिए आदमी को खरीदना पड़ता है, लेकिन पीने का पानी नल से जो आता है उसमें इतनी बदबू मारती है कि वो पी नहीं सकता आदमी। और इसी प्रकार से रास्तों के बारे में अगर चर्चा करें, इसी प्रकार से सीवर के बारे में चर्चा करें, इसी प्रकार से अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा करें, तो उत्तम नगर विधानसभा में केवल समस्याओं के अलावा कोई किसी का इस सरकार का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, उनका तंत्र का ये हिस्सा है। और ये जो तंत्र का हिस्सा है, ये अपने आप में इतनी मुसीबत लेकर खड़ा हो गया कि आम आदमी को इसको भुगतान करना पड़ा। अगर बच्चे को छोड़ने के लिए माँ बाप अगर स्कूल में जाते हैं, तो उनको घंटा 1.5 घंटा आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है। वो अपने परिवार की जिम्मेवारियाँ कैसे संभालेंगे? तो ये जो समस्याएं हैं, ये सारी की सारी समस्याएं आज उत्तम नगर का हर नागरिक, हर मतदाता झेल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ये है कि उत्तम नगर को उत्तम नगर बनाना, उसके साथ पीने का पानी की व्यवस्था करना, पानी का निकास करना, सीवर को का कनेक्शन देकर उसके पानी को बाहर निकालना, और जो ऐसी जगह हैं जो सरकार की जगह है, उनका ठीक जगह से उपयोग होना, ये सारे काम करने का जो तंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के मन में है। और मैं जब यहाँ विधायक था, तो इनका 10 साल बीत गया। मेरे 11 महीने में 96 किलोमीटर की सड़कें और गलियाँ बनाई, सीवर का पूरा डलवाया, पीने का पानी की व्यवस्था की, 2 स्कूल बने, 1 पार्क बना, और उसके साथ में बिंदापुर में डिस्पेंसरी बनी। ये काम केवल 11 महीने में। लेकिन ये जो लोग हैं, इतने लंबे समय शासन में रहने के बाद भी यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं, आज उसको अगर आप भी अपने चैनल पर जाएंगे तो आपको सब इसी प्रकार से लोग जो दुखी मन से आपको दिखाई देंगे। और इसके कारण से आज दिल्ली में जो परिवर्तन की लहर है, उसमें उत्तम नगर का जो हमारा जो ये नागरिक है, जो हमारा मतदाता है, जो उसने वो जो झेल रहा है, उसमें परिवर्तन होगा और कमल का फूल खिलेगा, झाड़ू यहाँ से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ आएगी। इस भरोसे और विश्वास के साथ में आज जनमत भारतीय जनता पार्टी को, और पवन शर्मा के नाते जो मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, हमने कई जगह पर उत्तम नगर इलाके का दौरा किया। हमने देखा कि टूटी सड़कों के अलावा एक और गंभीर समस्या थी, जो टर्मिनल के पास गंदगी है, जो गंदा नाला जिसे कहते हैं, वो एक बड़ी समस्या लोगों की शिकायत है। मैंने बताया आपको, गंदगी के ढेर जगह जगह पर लगे, और ये ढेर जो है केवल जब से नगर निगम में इनके नगर निगम पार्षद जीते हैं, तब से ढेर है। मैंने कहा कि जो गंदगी का ढेर बना दिया, आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आप उत्तम नगर का ये जो द्वारका मोड़ का जो मेट्रो स्टेशन है, इसके नीचे खड़े होकर दिखाइए, आप ऐसा ही हो जाएंगे। लेकिन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि मेट्रो से सफ़र करना है, क्योंकि DTC की बसों को तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो ये एक जगह की नहीं है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, सब में ही भ्रष्टाचार है।
केवल इन्होंने किसी बात की व्यवस्था की है तो शराब एक बोतल के साथ एक बोतल, पंजाब में कहते थे नशा ख़त्म करेंगे और दिल्ली में कहते हैं सबको नशा में धकेल देंगे। ये पाप जो है उन्होंने जो कर रहे हैं उस पाप की सज़ा जनता इनको दे। कई स्कूलों के बाहर हमने देखा पवन जी की शराब के ठेके को लेकर भी लोगों में नाराज़गी थी। लोग कह रहे थे कि स्कूलों के बाहर तो शराब के ठेके नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चे और बच्चियों को खासी दिक्कत होती है। उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार से पनपा सकते हैं और दिल्ली की जनता को किस प्रकार से दुखी कर पाते हैं और जो बच्चा है उस बच्चे के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर पाते हैं, ये सरकार का एक उनका 10 साल का रिकॉर्ड बन गया है। और उसी से वो नई नई चीज़ों को पैदा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और वो नए परिवर्तन की दिशा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। पवन जी एमएलए बनते हैं उत्तम नगर से, पहले भी रहे 2013 में, तो कौन सी ऐसी समस्या है जो इलाके के लोगों का पहला पवन जी की प्रायोरिटी होगी कि इस समस्या का कहाँ? पीने का पानी है, पानी का निकास है, शिविर की व्यवस्था है और उसके साथ में एक बच्चों के लिए कोई खेलने के कोई जगह का बनाने का काम है, पार्क की व्यवस्था करने का काम है और लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का काम है ताकि उनके घरों का जो पानी का निकास नहीं हो रहा और वो घरों का जो नींव में पानी उनका जा रहा है, जड़ों में जो जा रहा है, उसके कारण से जो मकान जंजर हो रहे हैं उनको निकालने का जो काम है पानी का निकास की, ये व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। पवन जी बिल्कुल, 2 कैंडिडेट आपके अलावा और भी हैं। आम आदमी पार्टी से पूजा नरेश बालियान, मुकेश शर्मा कांग्रेस से। मैं यदि पवन जी से पूछूं, मैं बतौर बीजेपी नहीं पूछा, बतौर एक प्रत्याशी पूछ रहा हूं, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि लोग भी सवाल इस पर कई लोगों ने हमसे चौपाल के जरिए पूछा, तो पवन जी की नज़रों में कौन है टक्कर में, या फिर पवन जी को लग रहा है कि नहीं कोई टक्कर में है नहीं, बीजेपी की लहर है और मैं तो नैया पार कर जाऊंगा? उत्तम नगर की जो समस्याएं देखकर कौन कहेगा किसके साथ मुकाबला है। हमें तो भविष्य की योजना को लेकर हम तो तैयारी कर रहे हैं। जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम तो इस योजना को बनाकर चल रहे हैं कि सरकार आने के बाद सबसे पहले जिन समस्याओं को लेकर जनता त्रस्त है उनको किस प्रकार से राहत दी जाए, हम इस योजना में लगे हुए हैं। और जो ये लोग हैं, ये जिस प्रकार तंत्र चला रहे हैं उसकी जानकारी आपको, उसकी चर्चा करने की मुझे बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत आभार आपका। तो पवन जी ने जिस तरीके से तमाम थकावट के बावजूद हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों का क्या कुछ उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फिलहाल इस खास बातचीत में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी और जगह लगाएंगे चौपाल और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया लेंगे और बताएंगे आपको कि दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली वालों के दिल में क्या है।